भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से फसल क्षति के लिए उज्जैन और आगरमालवा के किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा, गौवंश के भरण पोषण के लिए बजट 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए किया जाएगा और दीपावली और छठ त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल ने शुरू की 3 स्पेशल ट्रेनें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के तराना में पीएम उज्ज्वला योजना, गैर उज्ज्वला लाडली बहना एवं विशेष पिछड़ा जनजातीय समाज की 29 लाख हितग्राही बहनों को गैस रिफिल हेतु 45 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। वहीं अतिवृष्टि से फसल क्षति के लिए उज्जैन के किसान भाइयों को 265 करोड़ और आगर मालवा के किसान भाइयों के खातों में 138 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए तराना, कनासिया, बारंडवा इस स्थान पर 8,000 करोड़ का नया कारखाना लगाया जा रहा है। इसमें 8,000 करोड़ के कारखाने में पहले चरण में 2,000 से 3,000 लोगों को काम मिलेगा, हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अक्टूबर मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह दिवस 1959 में लद्दाख में हथियारबंद चीनी सैनिकों के घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए 10 बहादुर पुलिसकर्मियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान संयुक्त परेड करेंगे। सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठन द्वारा 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम प्रदेश भर में गोवर्धन पर्व का आयोजन कर रहे हैं। यह पर्व सभी जिलों में लोक अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार मनाया जा रहा है। आयोजन में पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के दुग्ध उत्पादन का 9% मध्य प्रदेश में होता है, इसे 20% तक करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौपालन, गौ संवर्धन के लिए संकल्पित है। गौशालाओं के लिए अनुदान को 20 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन किया गया है। गौवंश के भरण पोषण के लिए 2 वर्ष पहले बजट 90 करोड़ रुपए था, जिसे 250 करोड़ रुपए किया गया और अब यह राशि बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने देश के लोगों को आधार का शुभंकर डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए माईगॉव वेबसाइट पर एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और अपने डिजाइन 31 अक्टूबर तक भेज सकता है। विजेताओं को 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रविष्टियां भेजने के लिए वेबसाइट है innovateindia.mygov.in। रेल प्रशासन द्वारा दीपावली और छठ त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल होकर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यह ट्रेन रानी कमलापति, दानापुर, रानी कमलापति, रीवा, डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा और रीवा हडपसर रीवा के बीच चलेंगी। रेल यात्री इन स्पेशल ट्रेनों की आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रेलवे ने भोपाल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों के समय में बदलाव किया है।
सोमवार 20 अक्टूबर को सभी आरक्षण केंद्र रविवार की भांति संचालित होंगे, यानी इनका समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं अनारक्षित टिकट काउंटर पूर्व की तरह नियमित रूप से कार्यरत रहेंगे। भोपाल, इटारसी, बीना सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर कुल 60 से अधिक टिकट जांच कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश भर में 5 दिवसीय दीपोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों के बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। रूप चौदस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालु अपने घरों और घाटों को सजाकर दीपदान कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आयुष मंत्रालय ने ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से बचाव के लिए लोगों, विशेषकर वृद्धजनों और रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं से संतुलित पोषण और हल्का शारीरिक व्यायाम जैसे आयुर्वेदिक उपाय अपनाने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक बयान में कहा है कि दैनिक जीवन में ये समग्र उपाय अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकता है और टूटने का जोखिम घटा सकता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए शुरुआत में ही जीवन शैली में बदलाव और देखभाल आवश्यक हैं। पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच को ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत 7 विकेट से जीत लिया है। इस मैच को बारिश की वजह से 26-26 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें डकवर्थ लुईस पद्धति से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था। ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य 21 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 ओवर में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से फसल क्षति के लिए उज्जैन और आगरमालवा के किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा, गौवंश के भरण पोषण के लिए बजट 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए किया जाएगा। और दीपावली और छठ त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल ने शुरू की 3 स्पेशल ट्रेनें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।